हमने अभी कई सारे अलग अलग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेटल्स की प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। लेस रिएक्टिव मेटल्स की, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स की और हाईली रिएक्टिव मेटल्स की कई सारी अलग अलग प्रोसेसेस, जिनमें हमने कहीं पर यह भी देखा कि वहाँ पर हमारा जो मेटल है मोल्टन स्टेट में मिल रहा है। उसके बाद फिर हम उस मोल्टन स्टेट में से भी प्योर मेटल निकाल रहे हैं, जिनके अंदर हम मोल्टन स्टेट में कई अदर चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं मिक्स करके उस प्योर मेटल को रिफाइन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इनमें ही कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं और इन प्रोसेसेस के अंदर भी वो यूज़ किए जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो इन्हीं में हमारे कुछ टर्म हैं, जिनमें हमारा एक टर्म है फ्लक्स, उसके बाद हमारा जो दूसरा टर्म है स्लैग। अच्छा, ये जो फ्लक्स है वो स्लैग से ही रिलेटेड है। मतलब फ्लक्स अपने आप में एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको मोल्टन मेटल के अंदर ऐड करते हैं। किसके लिए? इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। जब हम मेटल को मोल्टन स्टेट तक ले आते हैं तो उसके अंदर हम एक सब्सटेंस ऐड करते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं फ्लक्स। और वो जो सब्सटेंस है वो दो तरीके के हैं, जिनमें से पहला तरीका है उनका एसिडिक फ्लक्स और आपका दूसरा है बेसिक फ्लक्स। अब एसिडिक में आपका सिलिकॉन ऑक्साइड होता है और दूसरा है उसका लाइमस्टोन और मैग्नेसाइट, जो आपका बेसिक फ्लक्स है उसके द्वारा उस एसिडिक फ्लक्स को अलग करने का फॉर्म। ठीक है, अब जब ये फ्लक्स हमारा मिक्स हो जाता है किसके अंदर? उस मोल्टन स्टेट के मेटल के अंदर, तो वो बन जाता है आपका स्लैग। ठीक है, तो जब वो स्लैग बन जाता है, तो अगर हम स्लैग की बात करें कि अब ये स्लैग क्या है, तो स्लैग हमारा क्या हुआ? एक बाई प्रोडक्ट हुआ। बाई प्रोडक्ट कैसे हुआ? क्योंकि हमारा जो अभी हमने मिक्स किया एक मोल्टन स्टेट के मेटल के अंदर एक फ्लक्स नाम के सब्सटेंस को, तो वहाँ पर मिक्स होने के बाद में जो हमारा एक नेक्स्ट जो एक कंबाइन स्टेट निकला, जो प्रोडक्ट था वो हमारा स्लैग हो गया। मोल्टन स्टेट हमारा पूरा फ्लक्स के कंबाइन होने के बाद में। तो ये जो हमारा बाई प्रोडक्ट है स्लैग, वो हमारा कब बना? तभी तो बना जब हमने उसके अंदर एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया फ्लक्स नाम का, इम्प्योरिटीज़ को और इजीली रिमूव करने से। किसमें से? आपके मोल्टन स्टेट के मेटल के अंदर से। तो आपका स्लैग अपने आप में क्या है? बाई प्रोडक्ट है एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस का, जिस प्रोसेस के थ्रू हम फ्लक्स का यूज़ करते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर मिक्स करके इम्प्योरिटीज़ को अलग करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा तीसरा टर्म आता है, वो जो हमारा तीसरा टर्म है वो है हमारा स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग ये है जो हमने अभी बात करी थी पहले प्रोसेसेस में, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में। तो ये जो हमारी दोनों ओर हैं, इनको हम कोक के साथ में भी हीट करते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ एयर की वहाँ बात करी थी। जब कोक के साथ में इनको हीट करते हैं फर्नेस के अंदर, तो वहाँ से जो हम मेटल ऑब्टेन हो रहा है वो हमको ऑक्साइड के बिना हो रहा है कोक के साथ में। ठीक है, हमको जो ऑक्साइड थी वो हमने हटा दी कोक के साथ में हीट करने पर। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो बोली जाती है स्मेल्टिंग। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्लक्स था वो क्या था? वो हमने मोल्टन स्टेट के मेटल में इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया मिक्स करने के लिए, वो था फ्लक्स, जो हमारे दो टाइप का था, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। एसिडिक हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड जो SiO2, और हमारा बेसिक आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट था, जिसके अंदर हम एसिडिक फ्लक्स को हटाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको। और इसके बाद जो हमारा स्लैग बन रहा था वो फ्लक्स को मिलाने के बाद जो हमारी मोल्टन स्टेट की जो मेटल की एक नई फॉर्म बनी, वो हमारी स्लैग थी, जो हमारी बाई प्रोडक्ट है फ्लक्स को मिक्स करने के बाद मोल्टन स्टेट के मेटल की। और स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग हमारी ये है कि जो हमने कोक के साथ में ट्रीट करा, हीट करा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस में, ओर को, वो जो प्रोसेस है पूरी ओवरऑल कोक के साथ में मेटल ऑक्साइड को रिमूव करने की, वो हमारी पूरी कंबाइन प्रोसेस यहाँ पर स्मेल्टिंग बोली जाती है। एक वर्ड में अगर कहें तो जो हमारी स्मेल्टिंग प्रोसेस है वो कैल्सिनेशन में भी हो गई, रोस्टिंग में भी हो गई, क्योंकि दोनों ही ओर्स के अंदर हम उसको हीट करते हैं फर्नेस में। ओर को किसके साथ में? कोक के साथ में। कोक क्या अपने आप में कार्बन का एक प्रोडक्ट होता है। तो ये जो हमारी पूरी प्रोसेस है कैल्सिनेशन की और रोस्टिंग की, एक में तो विदाउट एयर थी, एक में विद एयर थी। तो ये सारी की सारी जो हमारी प्रोसेस है कंप्लीटली दोनों ओर्स की, एक की नहीं सिंगल की, दोनों ओर्स की, ये हमारी स्मेल्टिंग के अंदर आती है। सो थैंक यू एवरीवन।